So hello everyone. Life में कुछ कर दिखाना था was her aim. With AIR 25, she rose to fame. 84 in audit, she aced the game. Yashvi Mehta, remember the name. So, I welcome you, Yashvi. Thank you. Mehta नाम रोशन किया है. Great. So, basically, audit जैसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग इतना रोते रहते हैं, डरते रहते हैं. You have aced it by scoring highest in Innovate till now, 84 out of 100. I would like to clap for you. And I welcome you for coming over here. And would you like to tell me your audit journey? So CA जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट ऑडिट के ऑडिट में ये होता है वो होता है स्कोर नहीं कर पाते हैं. हाँ, सो देयर वर लाइक सच रूमर्स एंड और कि ऑडिट में स्कोर ही नहीं होता है, कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होता. तो मेरे माइंड में भी वही चल रहा था. आई यूज्ड टू हैव द सेम माइंडसेट एंड विद दैट माइंडसेट ओनली आई हैड डन माय ऑडिट प्रिपरेशन. लाइक एकदम रिगरसली किया था. Can you tell me right from the start, Jayashvi? क्योंकि now many people would be watching you right now, जो currently अभी May 25 में एग्जाम देने वाले हैं. सबकी नज़र exactly तुम पे ही होगी कि तुम कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि हीरे निकालोगी, कुछ अच्छा बताओगी ऐसे कि उनको भी इतना अच्छा स्कोर आ सके. Because everyone is looking up to you now. ठीक है. So can you tell me right from the start, like how did you choose Ednovate and audit के बारे में कुछ पहले से सुना था कि यहाँ पे टीचिंग कैसा होता है etc. and मतलब how did you decide for choosing Ednovate as your class and audit as the subject over here? So I had heard about Ednovate a lot कि अच्छे class है, there is a lot of conceptual clarity and everything. So Right. yeah, I heard it from my friends. They had like joined Ednovate and they said that हाँ faculties are good, like everything is perfect. So I joined Ednovate with that कि हाँ मैं CA with Ednovate I can crack CA in first attempt. Oh, great. और audit के बारे में कुछ सुना था? नहीं इतना सुना नहीं था बट ऑडिट से मतलब स्टार्टिंग से दे वर लाइक थिंक कि हाँ दिस इज लाइक दिस सब्जेक्ट एंड बट आई हैड हर्ड अबाउट यू कि चिराग सर वाज इज गुड अबाउट इनोवेट समवेयर आई हैड रेड अबाउट यू. ओह या सो ऑडिट का लेक्चर्स अटेंड करने का इनिशियल एक्सपीरियंस और फिर एंड तक हाउ वाज द जर्नी, मतलब कैसा था, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ तो कैसा फील था, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तब कैसा फील था? सो लाइक अर्ली बर्ड में फर्स्ट लेक्चर सो वही माइंडसेट के साथ कि ऑडिट इज अ डेंजरस सब्जेक्ट एंड ऑल बट फर्स्ट लेक्चर वॉज वेरी एंटरटेनिंग. आई एन्जॉयड इट अ लॉट एंड आई वॉज सेइंग पापा को बोल के अरे ऑडिट तो एकदम मस्त सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, अच्छा लगा मेरे को फर्स्ट लेक्चर. एंड या सो लाइक आई एन्जॉयड द लेक्चर्स एंड conceptual clarity was also great. एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर ऑडिट अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग लेक्चर्स? क्योंकि ऑनगोइंग लेक्चर्स यार तुम लोग के काफी छोटे मोटे तो होते नहीं थे कि 5-6 घंटे के लेक्चर्स खत्म हो जाए. 8-9 घंटे के लेक्चर्स होते थे. लाइक लिटरली रिगरसली यू वर प्रैक्टिसिंग लाइक फॉर अराउंड 6-7 मंथ्स. ठीक है, अर्ली बर्ड में ज्वाइन किया और उसके बाद रिगरसली चल रहा है 8-9 घंटा. लोग रोते ही रहते थे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, बस सर बस छोड़ दो करके. ठीक है, तो घर पे जाना इतना एग्जॉस्ट होके और बाद में वापस हिम्मत जुटाना पढ़ने के लिए, मतलब हाउ डिड यू डू दैट? ऑनगोइंग लेक्चर्स के साथ कैसे किया? सो लाइक घर पे जाके आई यूज्ड टू टेक अ नैप एंड देन स्टार्ट माई स्टडिंग लाइक वॉट एवर इज डन इन द लेक्चर्स आई जस्ट गो थ्रू इट. और जो होमवर्क दिया होता था वो वर्कबुक फिल करने के लिए आई यूज्ड टू डू. हाँ आई यूज्ड टू डू दैट साइड बाय साइड एंड एक बार गो थ्रू कर लेती थी लाइक. ओके. और याद है मैं एक चीज के लिए हमेशा फोर्स करता था, पीछे पड़ता था, पैरेलल रिविजन्स. राइट, तो डिड यू डू, अभी इतना बड़ा सब्जेक्ट था ऑडिट का तुम्हें भी पता है, तो डिड यू डू पैरेलल रिविजन्स या आधे में किया आधे में? ऑनेस्टली बोलना. लाइक आई डिड बट कभी कभी छूट जाता था. लाइक कभी कभी आई कोप अप नहीं होता था या फिर कंटाला आता था. सो कभी कभी आई डिड बट पैरेलल रिविजन्स फॉर ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी. और नहीं हुआ और वो स्कैरियस्ट वर्ड बैकलॉग क्रिएट हो गया. तो हाउ डिड यू यूज टू क्लियर योर बैकलॉग देन? backlogs so I used to like focus on conceptual clarity and everything and I used to learn everything. अगर backlog है तो फटाफट learn करके I used to like understand. So backlog मतलब इतना problem create तो नहीं हुआ. और वैसे फॉलो कर पाते थे जैसे मैं बोलता था, जैसे कोशिश करना 2 बार रिवाइज हो जाए लेक्चर में जाने के बाद, फिर घर पे आने मतलब लेक्चर में आने से पहले. ऐसा हो पाता था? एंड डिड इट हेल्प यू अलोंग द वे? Yes it did. ग्रेट. टेस्ट लिखे
हाँ. टेस्ट, यू नो एडनोवेट इज नोन फॉर टेकिंग लॉट्स ऑफ टेस्ट. Yes, yes. तो डिड यू राइट ऑल द टेस्ट? ये भी एकदम ऑनेस्टली Yes. बोलना, नहीं तो नहीं, हाँ तो All the tests during our lectures, all that I did not miss even one test. चैप्टर वाइज जो हो रहे हाँ. थे, फिर प्रीलिम्स हुई, हाँ. फिर 100 मार्क्स के टेस्ट. Prelims I did not give it offline. I did not come ठीक है, in but you Edinburgh, gave. but I gave it at my home. तो राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए कितना, मतलब हाउ मच डू यू बिलीव इन राइटिंग प्रैक्टिस? I wrote 4 papers of audit. ओह वाह. And it is like really important writing practice क्योंकि if you have learnt and you don't know how to write the answer then there is no point ना. मतलब वही एग्जीक्यूशन में मार खा हाँ जाएंगे. हाँ. एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द नोट्स, मतलब जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिला था, तो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द नोट्स? मतलब नोट्स के अलावा कहीं कुछ देखना पड़ा जैसे मॉड्यूल या ये वो, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आवर ऑडिट नोट्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2? व्हाट डू यू हैव टू से? और ये भी प्लीज ऑनेस्टली बोलना. हाँ. So I think audit notes all covered almost everything. I had like compared it with the module as well. Like I had referred the module as well and I did your notes as well. So yeah, it was almost everything was covered like एकदम concise way में and interesting way में ताकि load ना पड़े learn करने में. ओके, सो इतना सब कुछ स्मूथली जा रहा है, तो व्हाई पीपल हैव दिस नेगेटिव माइंडसेट फॉर ऑडिट नाउ? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू could be the reason why people fear audit so much? इतना नेगेटिविटी है ऑडिट को लेके भाई, मतलब even you know that. एग्जाम सेंटर पे भी तुझे वो फील हुआ होगा, निकलने के बाद भी फील हुआ होगा, ठीक है? So what could be the reason according to you? I think it's lack of practice maybe. People don't understand the concept. They try to mug up the answers. So that won't help. You just have to understand the concepts that will help in audit. हाँ, ये तो बहुत होता है, मतलब मेरा इतना चिल्लाने के बाद भी लोग या तो सिर्फ रट्टा मार के जाएंगे, हाँ. या तो मतलब वो फ्लो के हिसाब से करके नहीं जाएंगे, या जो हमने ट्रिक्स बनाई थी उसके हिसाब से करके नहीं जाएंगे, या फिर टेस्ट नहीं लिख रहे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होता ही था. अच्छा, बैच खत्म हो गया, ठीक है, एवरीवन फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया अभी. तो खत्म होने के बाद हाउ डिड यू डील विद द रिविजन्स पार्ट? क्योंकि खत्म होने के बाद अब वो पूरा दिन ही आपका है, तो हाउ डिड यू रिवाइज, हाउ डिड यू डू द रिविजन्स? मतलब क्या ऑडिट ऐसा एट अ स्ट्रेच पूरे दिन किया या पैरेलली कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ किया? कितना दिन दिया फर्स्ट रिविजन को? अच्छा, हाउ मेनी रिविजन्स डिड यू डू? 4 to 5. 4 to 5. और ये बैच खत्म होने के बाद की बात है, मतलब बैच खत्म होने के साथ साथ मेरे हिसाब से 2 रिविजन्स तो हो गए हों, राइट? तो मतलब यू हैव डन ऑलमोस्ट 6 रिविजन्स. हाँ. एंड दिस इज द रीजन व्हाई शी हैज स्कोर्ड 84 इन ऑडिट. क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मिनिमम 3 से 4 रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि वो चीज़ें रिकॉल तभी होगी एग्जाम में, क्योंकि ऑडिट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, और वो रिकॉल तभी होगी जब आप इतना नंबर ऑफ रिविजन्स कर पाओगे. अच्छा, हाउ डिड यू डू रिविजन्स? मतलब सिर्फ ऑडिट चलाया या प्रैक्टिकल के साथ चलाया क्या? So like we were given the planner from Ednovate. So there was like audit and costing. So when I was doing audit, first revision was not that great because of my family issues. Right. So but from second revision, I did audit every day for 2 hours. Oh. हाँ, starting from September, I did audit every day for 2 hours. I like एक ही concept को बार बार I used to revise. So yeah, that really helped me. Repetition is the key basically. और ऐसा था कि कुछ चैप्टर्स को कम रिवाइज करना पड़ा और कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा रिवाइज करना पड़ा? हाँ, like there are huge chapters like audit of financial statements, AIFS, items, yeah, special entities. TDE, हाँ, audit of different types of entities, 300 series. उसको तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ा. बाकी तो it was like chill. I could do it. Good. And I have seen your dedication right from the start as well. Like कभी भी पूछूं तो भी your answer would be on point. सारा homework करके आना, test वेस्ट ये वो तो मैंने देखा ही था तुम्हारे में, और लगता भी था कि हाँ कुछ अच्छा करेगी. पर 84 लिया है, it's God's grace. Well done यार यशवी. और RTPs, MTPs ये सब कितना सॉल्व किया? सब किया था ऑलमोस्ट. जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन मिले I used to solve it. Past papers? Past papers I did 3 past papers, September, May and November 20. लिख के किया या ऐसा ओरली देख लिया? लिख के किया. अब सब तो लिख के पॉसिबल नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिड राइटिंग आल्सो. तो मतलब पूरा पेपर ही लिखा? हाँ. एंड हाउ डिड यू वर्क? सी, ऑडिट का पेपर देते वक्त 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो जो याद किया है वो रिकॉल हो रहा है कि नहीं, उसका एग्जीक्यूशन,
और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन और टाइम मैनेजमेंट इज द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके लिए मैं भी बोलता था टेस्ट इसलिए लिखना है अपने को। टेस्ट क्यों लिखना है, उसका मेन 2 रीजन यही होता है कि जो याद किया है वो अपन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और उतने ही टाइम में हो पा रहा है कि नहीं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट, मतलब टाइम पे होता था यहाँ पे जब टेस्ट लिख रहे थे? हाँ, मतलब माई स्पीड इज प्रिटी गुड। लाइक आई हैड मेड दिस बेंचमार्क के हाँ इतने टाइम में दिस क्वेश्चन आई हैव टू कंप्लीट इट, इफ इट इज़ नॉट देन आई यूज टू लाइक कि चलो बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा तो। सो लाइक टाइम लिमिटेशन was not an issue. So yeah, like speed that comes with practicing only, टेस्ट लिखो एंड एवरीथिंग। बहुत से स्टूडेंट्स का मैं ये सुनता हूँ, मतलब पीपल हु स्कोर वेल ऑल्सो, वो ऐसा बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग का 1 घंटा मैंने बहुत प्यार प्यार से लिखा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, उसके बाद मैंने भगाया। सो डिड यू डू द सेम? नो नो, मेंटेन द from the स्पीड start? फ्रॉम द स्टार्ट। क्या हाँ, बात है। और पेपर कितने टाइम पहले खत्म हो गया? 5 minutes earlier। ओ, तो याद है वो अपन बात करते थे पेपर रीचेक करना है, जो सबको बहुत आलस आता है पेपर रीचेक करने में। डिड यू रीचेक द पेपर? Yes, I और क्या did. उसका कुछ एडवांटेज मिला? Yes, I did. I rectified my mistakes. ऐसे का नंबर गलत लिख दिया था मैंने, so I rectified it. Like it was something 600, I wrote 610. हाँ, So I rectified it. ये तो काफी इंपॉर्टेंट मिस्टेक था, मतलब वो मार्क्स कट करता था इससे। हाँ ग्रेट। तो ऐसे 2-3 मिस्टेक्स मिले कि हाँ, मतलब then I underline करना भूल गई थी and राइट, so कीवर्ड्स, डिड यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स? yes I did. राइट आफ्टर द पेपर, पेपर खत्म होने के बाद, आंसर एक आंसर के बाद नहीं, पेपर खत्म होने के बाद यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स विद द सेम कलर पेन। यू डिड द सेम, Yes, राइट? yes. तो 5-6 मिनट के अंदर भी ये सारे काम हो सकते हैं। रीचेक करना आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर पेपर। सी यशवी रैंकर है, फिर भी उसने रीचेक किया और उसको मिस्टेक्स मिला गई, तो रीचेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। वुड यू लाइक टू गिव सम टिप्स ऑन प्रेजेंटेशंस? एंड डिड प्रेजेंटेशन, क्या लगता है, प्रेजेंटेशन हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स? Yes, it did. Presentation is writing the proper structure, writing the essay name first properly, then its introduction, the main body. It's really important. Presentation plays a great role. Quality matters over quantity. So like presentation पे ज़्यादा focus if you do in audit, then it's great. एक और क्वेश्चन जो लोग बहुत पूछते हैं, सर कितना बड़ा आंसर लिखने का, 1 पेज में लिखने का, 2 पेज में लिखने का? सर ये तो 4 मार्क के लिए 4 ही पॉइंट है, ये तो मेरा 4 ही लाइन में खत्म हो रहा है, 3 मार्क का 3 ही पॉइंट है। सर इतना छोटा, क्योंकि अपने को आदत नहीं है ना, अपन कॉमर्स स्टूडेंट है, तो अपने को 2-2 3-3 पेज लिखने का आदत है। सो क्या बोलना है उसके ऊपर कि कितना आंसर लिखने का लेंथ वाइज? As I said, quality always matters. So doesn't matter कि कितने मार्क्स का है, उसमें जितने भी पॉइंट्स है, how many over points you can recall, write it down. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंकर एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट। रैंकर जल्दी समझ जाता है। बेसिकली क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है यहाँ पे, क्वांटिटी डजंट मैटर। 3 लाइन में भी आंसर खत्म हो रहा है तो 3 मार्क मिलेगा, अगर वो 3 मार्क का है तो, करेक्ट? और उसके बाद अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी लोग फेस कर रहे हैं। लाइक बैच खत्म हो जाता है तो सारे प्रोफेसर्स का टच भी चला जाता है, ठीक है? नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड विद द प्रोफेसर, तो एक फेज आता है, एक लो पॉइंट आता है, बेसिकली थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग पढ़ के। सो क्या वो ऐसा फेज तुम्हारे इसमें भी आया, एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? Yes, it did come, but I was like कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बस, कुछ भी करके। So yeah, that motivated me. तो क्या करते थे, मतलब जैसे पढ़ के पक गया, लिटरली पक गया, अरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है अभी, तो क्या करते थे उसको? I used to go for a walk with my father, या फिर I used to dance, sing. So अच्छा, you basically, dance? हाँ. अरे वाह. So basically, do whatever you love to do and whatever refreshes your mind. मूवीज देखते थे? नहीं. म्यूजिक सुनते थे? Music, वो बोलते हैं ना, हाँ. म्यूजिक सुनते तो बार बार वो सॉन्ग चलने लग जाता है दिमाग में, हाँ. तो वो सुनते थे? हाँ. ओके, इट हेल्प्स। Yes, yes. और कुछ नहीं वर्क करता था तो सो जाते थे? हाँ. 15 ठीक है, minute great. snap. परफेक्ट। और बार बार वो डर आता है ना 3 रिवीजन करने के बाद भी कि मैं भूल गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो हाउ डिड यू डील विद दैट फियर? So I was panicking literally before audit exam, but my father calmed me down कि तूने इतनी रिवीजन की है, have faith in you. You will do good and you will be able to recall everything. So yeah, just have confidence. तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच योर पेरेंट्स डिड। ग्रेट। एंड वो 3 आवर्स में क्या, मतलब
what would you like to give suggestion to the students कि MCQ पहले करना चाहिए या descriptive पहले करना चाहिए? So I did descriptive first. MCQs as I said that I kept benchmark for every question. कि ये question इतने time में हो जाना चाहिए. So like I had planned everything out. So like time limitation did not affect me. So MCQs I did at the last. तो कुछ भी चलता है पहले करना कि हाँ. Depend. So that's why I told कि पहले paper लिखो. Proper 3 hour कोई paper. idea आ हाँ. जाएगा, You will clarity. get an idea Right. yourself. So how did you utilize the strategic time? Did you utilize पहला question ये? And if yes, then how did you utilize? मतलब और strategic time use करना क्या help किया? See, you have to set a strategy for audit because it's a vast subject. There may be certain questions that जो click नहीं होते हैं. So like strategic timing सब बैठाना is very important. I did utilize कि हाँ ऐसा अगर कोई question आ गया तो I'll tackle it that way. Like remember अपन बात करते थे कि strategic time में वो keywords identify करना है, वो underline करके लिख देना है कि ये ऐसे में से आया है, ये chapter से आया है, कुछ important चीजें तो वही लिख देने का कि बाद में भूल गया तो ऐसा कुछ किया? हाँ, किया? like It helped? you gave us keywords. Some keywords I made on my own. Right. So yeah, it did help. चैप्टर के एंड में देर आर कीवर्ड्स. अच्छा बहुत से लोग भूल जाते हैं पता है कि अच्छा सर आपने कीवर्ड्स दिया था क्या? मैंने बोला हर चैप्टर के एंड में कीवर्ड्स होते हैं तो वो देख के जाना चाहिए और उससे आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कौन से चैप्टर का है, कभी कभी डिफिकल्ट. तो उसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज यू हैव द कीवर्ड्स फॉर एवरी स्टैंडर्ड एवरी चैप्टर एंड यू सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स. Yeah. राइट. उसके बाद हाउ डिड यू मैनेज टाइम इन द पेपर लाइक कि मतलब कैसे अलोकेट किया था या टाइम जो सोचा था वैसा एग्जीक्यूट हुआ या कुछ आगे पीछे हुआ? Like I had thought of कि 25 minutes for one question. Like Okay. question number 1 तो 25 minutes में लिख के हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ है तो we'll see के if we get time तो basically that time limitation रखना है. पहला क्या अटेम्प्ट किया जो बेस्ट आता था या वर्स्ट? हाँ बेस्ट आता था वो. attempt your best answers first. Okay, great. How did you approach case based scenarios? क्योंकि सबसे फर्स्ट में वो इतना बड़ा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी टाइप रहता है तो पूरा स्टोरी पढ़ने में टाइम वेस्ट किया या सीधा क्वेश्चन देखा या क्या किया? Basically question lies in the last 2 lines only. So you don't right. have to read the entire case for that. So this is a very important tip for all the students जो केस बेस्ड सिनेरियो के लिए बार बार पूछते रहते हैं. पहली बात तो केस बेस्ड सिनेरियोस तूने प्रैक्टिस किए थे कहीं से? हाँ किए थे. वही एमसीक्यू बुकलेट फ्रॉम आईसीआई. उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है? नहीं मतलब डू यू बिलीव कि डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कर लिया तो सारे ही एमसीक्यू वो केस हो या जनरल एमसीक्यू हो सबका काम हो जाता है? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो सब हो जाता है. परफेक्ट. और पूरा केस बेस्ड सिनेरियो पढ़ने में टाइम पास मत करना क्योंकि इंस्टीट्यूट का यही मोटिव रहता है कि तुम पूरा केस स्टडी पढ़ो, तुम्हारा टाइम पास होए, तुम्हारा दिमाग खराब होए और उसके बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट हो. तो डायरेक्टली पूरा स्टोरी पढ़ने का जरूरत नहीं है. यू रीड ईच एंड एवरी एमसीक्यू, उसके ऑप्शंस देखो, फिर सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन इन द केस स्टडी एंड ऑटोमेटिकली यू अराइव एट द आंसर बड़े आराम से. कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. Lastly, what would you like to say to all the students for preparing the big chunk of chapters like AIFS, ADE, the 300 series, अच्छा 500 series में भी there are 10 standards, ठीक है. So उसके लिए क्या बोलना चाहते हो? मतलब कभी-कभी वो लोग एट अ स्ट्रेच करने में बहुत वो लोग को जान जाती है. हाँ आर्टिस्ट टेस्ट मैंने भी कभी नहीं किया. आई ब्रेक डाउन इट लाइक जो मुझे डिफिकल्ट लगता है जो इजी है उसको साथ में मर्ज कर दिया. वैसे किया. सो ब्रेक डाउन द चैप्टर्स एंड डू इट विल बी इजियर और अचीव भी होगा तो यू विल फील कि हाँ हो रहा है, पढ़ाई हो रही है. ग्रेट. बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. हाँ मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन फिर छोड़ ही दिया उसको. और ऑडिट यशवी ने कंटिन्यूसली किया था विद एवरी सब्जेक्ट. सो इवन यू गाइस कैन डू इट. बहुत से लोग एट अ स्ट्रेच भी करते हैं ऑडिट और बहुत से लोग दिन का 2 घंटा 3 घंटा साइड में उसको रखते ही है क्योंकि मन में यही रहता है एसएम और ऑडिट के लिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो चीज़ें याद रहेगी, एंड तक फ्रेश रहेगी. एंड इसी वजह से यशवी was able to do 6 revisions in audit which helped her score whooping 84 in audit. Great yaar Yashvi. Congratulations once again. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much all the students for watching this video. And if you have watched this video till the end, please like the video क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत से ये बनाया है और ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे literally. And do implement these tips in your exams. And all the best for your exams.